सावधान। ललिता जी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। कामदम मोक्षदम चिद्वंकाराय नमो नमः। अविरल शुद्ध घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्ते हरदूरितम अज्ञानतिमिरांधनम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल सकल परिवार्तिकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशिमिदम शास्त्रम श्री पद्म पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता दीदी आवाज नहीं आ रही है। शायद उनका करंट गया होगा, नेट नहीं होगा उनका। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दीदी की आवाज नहीं आ रही है। द्वादशांग जिनवाली माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथ राज की जय। रवि सेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। इदम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। महावीर भगवान की जय। प्रणाम दीदी। संतोष देवी सूरत हिंदी पढ़ेंगे। उसका संस्कृत पूरा हो गया था क्या? हाँ उसका तो हो गया था ना दीदी, कल एग्जाम भी हो गया था ना। हाँ एग्जाम तो हो गया था संस्कृत तो अभी पहले संस्कृत पढ़ना है कि हिंदी? पहले हिंदी पढ़ेंगे। 92 का हिंदी पढ़ेंगे। 51 से पढ़ू ना शर्मिला के शुरू से यार। नहीं 92 92 से 91 का तो एग्जाम हो गया ना। 92 का 51 से पढ़ू ना। नहीं शुरू से ही तो पढ़ना है। शुरू से पढ़ना है। शुरू से पढ़ना है, एक से ही पढ़ना है। प्रणाम भाभी, सभी को जय जिनेन्द्र। अथानंतर समय गगनगामी एवं सूर्य के समान कांति के धारक 7 निर्ग्रंथ मुनि विहार करते हुए मथुरापुरी आए। उनमें से प्रथम सुरमन्यु, द्वितीय श्रीमन्यु, तृतीय श्रीनिचय, चतुर्थ सर्व सुंदर, पंचम जयवान, षष्ठ विनय लालस और सप्तम जय मित्र नाम के धारक थे। ये सभी चारित्र से सुंदर थे, अर्थात निर्दोष चारित्र के पालक थे। राजा श्री नंदन की धरणी नामक रानी से उत्पन्न हुए पुत्र थे। निर्दोष गुणों से जगत में प्रसिद्ध थे तथा प्रभापुर नगर के रहने वाले थे। ये सभी पृथिंकर मुनिराज के केवल ज्ञान के समय देवों का आगमन देख प्रतिबोध को प्राप्त हो पिता के साथ धर्म करने के लिए उद्यत हुए थे। वीर शिरोमणि राजा श्री नंदन डमर मंगल नामक एक माह के बालक को राज्य देकर अपने पुत्रों के साथ पृथ्वीकर मुनिराज के समीप हुए थे। सारी दुनिया में
समय पाकर श्री नंदन राजा तो केवल ज्ञान उत्पन्न कर सिद्धालय में प्रविष्ट हुए और उनके उक्त पुत्र उत्तम मुनि हो सप्त ऋषि हुए, जहाँ परस्पर का अंतर कंधों के समूह से आवृत था। ऐसे वर्षा काल के समय वे सब मुनि मथुरा नगरी के समीप वट वृक्ष के नीचे वर्षा योग लेकर विराजमान हुए। उन मुनियों के तप के प्रभाव से चमरेंद्र के द्वारा निर्मित महामारी उस प्रकार नष्ट हो गई, जिस प्रकार की असुर के द्वारा देखी हुई। सरिता चेंज म्यूट हो जाए। एक मिनट, पेज नंबर बोलिए प्लीज। 170। वित्त मनुष्य के पास गई नारी नष्ट हो जाती है। अत्यधिक मेघों से सिंची गई मथुरा के देशों की उपजाऊ भूमि बिना जोते बखरे अर्थात अनायास ही उत्पन्न होने वाले बहुत भारी धान्य के समूह से व्याप्त हो गई। उस समय एक मिनट, यहाँ कंधों के समूह से अंतर, जहाँ परस्पर का अंतर कंधों के समूह से आवृत था, इसका मतलब नहीं समझा। कहाँ पर? श्लोक नंबर बोलिए। 8वां श्लोक, जहाँ परस्पर का अंतर कंधों के समूह से आवृत था, ऐसे वर्षा काल के समय। कंधों के समूह मतलब क्या? कहाँ पर है? अच्छा, जहाँ परस्पर का अंतर कंधों के समूह से आवृत था, नहीं, हाँ, जहाँ कंधों के समूह से आवृत था, ऐसा वर्षा काल के समय वे सब मुनि मथुरा नगरी के समीप वट वृक्ष के नीचे वर्षा योग लेकर विराजमान हुए। जहाँ परस्पर अंतर कंधों के समूह का, कंध तो यहाँ पर जमी कंध वाली चीज होनी चाहिए। नीचे क्या हुए? वैसे हुए कंध सब नीचे वैसे होते हैं, जमीन के नीचे एक दूसरे से सटे रहते हैं क्या? अभी वो शायद गुफा कंदरा वगैरह बोलते हैं ना अपन, कि गुफा कंदरा में ऐसे ना वो रहते थे जानवर या कोई भी गुफा टाइप से कोई होगा, गुफा कंदरा वगैरह। नहीं, जहाँ परस्पर कंधों के समूह से आवृत था, जहाँ परस्पर का अंतर, यहाँ तो परस्पर माने दो मुनियों के अंतर की बात चल रही है। कंधों के समूह से आवृत था, ऐसे वर्षा काल के समय वे सब मुनि मथुरा नगरी के समीप वट वृक्ष के नीचे वर्षा योग लेकर विराजमान हुए। यहाँ तो पेड़ के ही कोई होंगे ना, पत्तों से या कोई वो तना जड़ वगैरह पेड़ के, क्योंकि वट वृक्ष लिखा है ना, वट वृक्ष के नीचे, तो वो आच्छादित होगा। वो तो मुनि महाराज के लिए लिखा हुआ कि उसके नीचे सब कोई, कहाँ से नहीं चलेगा ना, क्या चीज जला रहे हैं ये इससे ये हो जाता है। अच्छा, यहाँ से वहां से ये जला दीजिए, ये मतलब वो चीज तो खैर लिखा हुआ ना, अलग से ही है। कंधों से उनकी, कंधों के समूह से उनको, कंधों के समूह से उसकी तुलना कर रहे हैं। तो ये आलू वगैरह जो नीचे अंदर होते हैं, मुझे जहां तक याद आता है कि एक पेड़ ऐसे निकालते हैं तो उसमें कई आलू के समूह निकलते थे। पहले हम लोग के वहाँ, पहले हम लोग तो आलू खाते ही थे ना, तो बगीचा था तो उसमें आलू लगता था, तो आलू का एक पेड़ निकालते थे ना, तो उसमें मतलब बहुत सारे आलू लगे रहते थे, समूह में लगे रहते थे। तो मुझे तो वही चीज लग रही कि आपस में अंतर नहीं रहता, सब एक समूह में लगे रहते हैं। बहुत सारे आलू, एक ही पेड़ के अंदर बहुत सारे आलू, जितनी डंडियां होती थी उतने आलू लगे रहते थे। तो मुझे तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि एक वट वृक्ष के नीचे उसी तरह से सारे मुनि विराजमान हुए। और तो भैया बोलते हैं जी, ना कंदमूल, कंदमूल कंदमूल बोलते हैं ना। कंदमूल हो हाँ गया क्या? कंदमूल। हाँ कंदमूल, कंदमूल। हाँ, कंदमूल, वही कंदमूल, वही आलू, आलू के लिए तो कंदमूल के लिए कह रहे हैं। मुझे तो वही लग रहा है, कंदमूल की बात लग रही है। कंदमूल ही हल्दी है। उल्दी, हाँ हल्दी उल्दी, कंदमूल की बात लग रही है मुझे तो, क्योंकि वही है ना, एक पेड़ निकालिए ना तो अंदर से समूह में निकलते हैं। जैसे एक निकाले तो एक ही गांठ अदरक की ऐसे में कई ठूस भी लगे रहती, एक ही पेड़ में हाँ, कई गांठ या कई शकरकंदी भी होता है ना आंटी जी, शकरकंदी हाँ भी बोलते हैं ना उसको। शकरकंदी, जितने भी जमीकंद है ना, एक पेड़ में एक ही नहीं रहता, कई उनके जितनी पतली पतली टहनी सब में लगे होते हैं। तो मुझे तो वही महसूस हो रहा है कि उसी तरह से एक वृक्ष के नीचे वर्षा योग से विराजमान हो गए सारे मुनि। और देखते कंदमूल हैं का भैया मतलब जमीकंद होता है क्या ललिता? कंदमूल का हाँ मतलब जमीकंद, जमीकंद। हाँ हाँ, कंद मतलब जमीकंद।
तो सब उनके कुछ नीचे ईश्वर महाराज को कैसे मिला है बैठेंगे? उसके महाराज तो नीचे बैठे बैठेंगे नहीं नहीं ना। ना। नहीं नहीं बट नहीं, उसके नीचे बैठे नहीं कह रहे हैं। कहते हैं जैसे कंद का समूह एक साथ रहता है बिना अंतर लिए, है ना, बिना अंतर लिए सारे एक ही साथ रहते हैं। एक एक डाल उखाड़े तो उसमें 5-7 एकदम एक साथ निकलते हैं, तो अंतर नहीं है, एक ही डाल में लगे हैं। तो उसी तरह एक ही वट वृक्ष के नीचे वो ऋषि जो ये थे, मुनि थे, एक ही वट वृक्ष वो के नीचे मतलब हाँ, बैठे। वो अपना बिना समूह अंतर करके लिए। बैठ गए। कोई इस पेड़ हाँ पे हाँ बैठा, कोई उस पेड़ पे, कोई उस पेड़ पे, बोला नहीं अंतर करके नहीं, एक ही वट वृक्ष के नीचे बैठ गए, ऐसा कर रहे हैं। हाँ, ये बात हुई। सातों मुनि एक ही पेड़ के नीचे बैठ गए। एक ही पेड़ के नीचे। हाँ, तो उसकी उदाहरण तुलना उन्होंने दिया कि जिस तरह से कंदमूल एक ही बिना अंतर के एक साथ रहते हैं, वृक्ष की उसी तुलना तरह दी से है, उसकी कंदमूल की तुलना दी है। हाँ जो कह रहे हैं जिस तरह से कंदमूल बिना अंतर के हाँ, एक ही उसमें लगे रहते हैं बहुत सारे, उसी तरह से ये मुनि महाराज एक ही पेड़ के नीचे ठहर गए, ऐसा कह रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है। ये सही मतलब हो उसकी तुलना दी है क्या? तुलना दी है क्या? यही सही है, हाँ, यही सही है। उन मुनियों के तप के प्रभाव एक मिनट सुनिए भाभी की, ये बताया ना नौवे में, नौवे उसमें श्लोक में कि जिस प्रकार सुसुर के द्वारा देखी हुई विट मनुष्य के पास गई नाली नष्ट हो जाती है, इसका क्या अर्थ हुआ? वित्त माने जो ये होता है, क्या कहेंगे वित्त का, उनसे पर पुरुष के पास जाई हुई अब ससुर कोई देख ले तो वो नारी नष्ट ही हो जाएगी ना। ससुर अपनी बहू को किसी बीट पर उसके पास देखे तो नष्ट ही हो जाएगी ना। वो नीचे दे दिया, देखो कि नीचे दिया है, बहू सुशोभित होती है। जिस प्रकार पिता के देखने से संतुष्ट हुई नई बहू सुशोभित होती है, तो दोनों ये बहू के ऊपर बता रहे हैं यहाँ। सभी का पेज नंबर बता म्यूट दीजिए खुला, प्लीज। सभी का म्यूट खुला हुआ है, प्लीज म्यूट कर लेना। खाली एक दो दीदी जन एक बोले तो मिनट, बोलना। एक क्वेश्चन और है पेज मेरा। नंबर बता दीजिए बस। 176। दीदी राजा श्री नंद के ये 7 पुत्र थे जो मुनि बने, उसके बाद लिखा एक माँ के बालक को राज्य देकर, तो उनके एक और बच्चे माने बालक था। हाँ हाँ एक मिनट हाँ सुमन, एक मिनट। वो उनके बालक नहीं था, वो तो डमर नामक बालक को दिए थे राज्य 1 महीने के। तो ये राजा के ही पुत्र थे ना जो ये मुनि बने हैं। उनके पुत्र थे, लेकिन जो डमर मंगल नामक एक माँ का बालक था उसको राज्य दे के हुए ना, वो इनका तो वो पुत्र बालक किसका था? ये राजा का ही था ना। भाई नहीं तो था। 8वां पुत्र हो उनका, 8वां पुत्र हो, 8वां पुत्र हो राजा का। 7 पुत्र पुत्र तो दीक्षा ले ली, इनका एक पुत्र का पुत्र वैसे तो कुछ लिखा, पुत्र का वैसे कुछ लिखा नहीं है। खाली महल डामर नाम मंगल नामक एक माँ के बालक को राज्य देकर अपने पुत्रों के साथ दीक्षा ले ली उन्होंने। अब बालक को किसका था वो नहीं लिखा है कुछ भी। अरे इन्हीं का भाई ही तो, दीदी को इन्हीं का ही तो बोलने बालक दीजिए था। ना आप लोग। एक मिनट ऊपर से फिर से पढ़ सभी लेते कोई हैं बोलने इसमें। लग गए एक साथ, पता है। एक मिनट, एक बार शुरू एक से मिनट म्यूट, एक जन पूछिए ना, तो सब बोलने से समझ में म्यूट, नहीं आता। एक बार सबको ललिता म्यूट जी आप पढ़ के सुनाइए, आप पूरा पढ़ के शुरू से सुनाइए। एक बार सभी को म्यूट, एक बार सभी को म्यूट हो जाइए। सबको अतः म्यूट करें। समय अथनंतर किसी समय गगन, भाभी पढ़िए, आप पढ़िए भाभी। किसी समय गगनगामी एवं सूर्य के समान कांति के धारक 7 निर्ग्रंथ मुनि विहार करते हुए मथुरापुरी गए। ये सेंटेंस सबको समझ में आ गया। उनमें से प्रथम सुरमन्यु, द्वितीय श्रीमन्यु, तृतीय श्रीनिचय, चतुर्थ सर्वसुंदर, पंचम जयवान, षष्ठ विनय लालस और सप्तम जय मित्र नाम के धारक थे। ये सभी चारित्र से सुंदर थे, अर्थात निर्दोष चारित्र के पालक थे। राजा श्री नंदन की धरणी, श्री नंदन कहाँ से आए ये भाई, ऊपर नहीं आया अभी इनका नाम। राजा श्री नंदन की धरणी नामक रानी से उत्पन्न हुए पुत्र थे। अच्छा, ये सातों ऋषि धरणी नामक रानी से पुत्र हुए थे, श्री नंदन के पुत्र थे। निर्दोष गुणों से जगत में प्रसिद्ध थे तथा प्रभापुर नगर के रहने वाले थे। ये सभी प्रीतिंकर मुनिराज के केवल ज्ञान के समय देवों का आगमन देख प्रतिबोध को प्राप्त हो
पिता के साथ धर्म करने के लिए उद्यत हुए। माने प्रतिबोध को प्राप्त होना मतलब आत्मा का अनुभव हो जाना, आत्मा का ज्ञान, प्रतिबोध ज्ञान हो जाना। तो धर्म करने के लिए आंटी हुए। ये लाइन वापस से ठीक से बताए ना। प्रीतिंकर ये मुनिराज सभी वो सातों पुत्र प्रीतिंकर मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान होने से देवता लोग आते हैं, तो ऊपर देवता लोग को आते देख करके इन लोग को ज्ञान की प्राप्ति हुई और पिता के साथ ये लोग भी धर्म करने के लिए उद्यत हो गए। तो फिर माने क्या करें? प्रीतिंकर कौन हुए, मतलब हाँ, कि पिता के साथ कौन किसके, मतलब पिता के साथ माने ये सात वो पुत्र पिता के साथ। जो सातों मुनिराज हैं उनके लिए आया है कि श्री नंदन पिता के साथ वो लोग ऊपर देवों का आगमन देखे आकाश में, तो पिता के साथ धर्म करने के लिए उद्यत हुए। वीर शिरोमणि राजा श्री नंदन डमर मंगल नामक 1 माह के बालक को राज्य देकर अपने पुत्रों के साथ प्रीतिंकर मुनि राजा के समीप दीक्षित हुए। अब ये डमर मंगल नामक 1 माह के बालक को, अब ये बालक तो नेचुरली इनका ही होगा, लेकिन अब ये किससे हुआ है किससे नहीं हुआ ये यहाँ पर नहीं आया है। समय पाकर श्री नंदन राजा तो केवल ज्ञान उत्पन्न कर सिद्धालय में प्रविष्ट हुए, वो तो मोक्ष चले गए। उनके उक्त पुत्र माने जो सारे सातों पुत्र उत्तम मुनि हो सप्त ऋषि हुए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? जहाँ लगे कि नहीं समझ में आ रहा आप लोग बोलेंगे। जहाँ परस्पर का अंतर कंदों के समूह से आवृत था। तो क्या कह रहे हैं कि परस्पर में अंतर नहीं था, कंद माने वही जमी कंद के समूह, आंटी जी मतलब हाँ, उनके उक्त पुत्र माने उनके जो उक्त पुत्र, उक्त माने जो ऊपर बोले गए हैं 7 पुत्र, वो उक्त माने जो कहे गए उनके हैं, माने बताए गए किसके, हैं। हाँ, उनके माने कौन हुआ? उनके माने नंदन, वो क्या नंदन, क्या नाम है, श्री नंदन। हाँ श्री नंद उक्त श्री पुत्र नंदन माने के 7 पुत्र थे ना, तो श्री नंदन तो मोक्ष चले गए और उनके 7 पुत्र हैं वो सप्तऋषि हो गए, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। अच्छा ठीक है। हाँ जहाँ परस्पर का अंतर कंदों के समूह से आवृत था, ऐसे वर्षा काल के समय वे सब मुनि मथुरा नगरी के समीप बट वृक्ष के नीचे वर्षा योग लेकर विराजमान हुए। यानी सातों मुनि अलग अलग वृक्ष के नीचे नहीं, एक ही वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। उन्होंने इसकी उपमा किससे दी? बोला जिस तरह के कंदों के समूह ढके रहते हैं, आपस में उनका अंतर नहीं रहता। जमीन के नीचे कंद रहते हैं और वो आवृत रहते हैं, मट्टी से आवृत रहते हैं, परंतु उनमें कोई अंतर नहीं होता। तो उसी तरह से कहते हैं सातों जो ऋषि थे एक बट वृक्ष के नीचे चतुर्मास कर वर्षा योग के लिए विराजमान हुए। उन मुनियों के तप के प्रभाव से चमरेंद्र के द्वारा निर्मित महामारी इस प्रकार नष्ट हो गई, जिस प्रकार ससुर के द्वारा देखी हुई बिट माने बदमाश, लंपट, कामुक, उसको कहते हैं ना, बिट का मतलब होता है के पास गई नारी नष्ट हो जाती है। अत्यधिक मेघों से सींची गई मथुरा के देशों की उपजाऊ भूमि बिना जोते बखेरे अर्थात अनायास ही उत्पन्न होने वाले बहुत भारी धान्य के समूह से व्याप्त हो गई। महामारी मिट गई सप्तऋषि के कारण और धान्य पूरा मथुरा नगरी में धान्य हो गया, यानी अनाज हो गया। धान्य मतलब अनाज। उस समय रोग और इतियों से छूटी, रोग इति भीति जो 7 तरह की इति भीति होती है ना, सबको पता है रोग इति कैसे भीति। वापस बोलो ना आंटी, इतियो मैंने, हाँ, इतियो मैंने वही तो बता रहे हैं, इति भीति ये 7 महामारी होती है जो चौथे काल में नहीं होती है। टिड्डियों का टिड्डी सब आकर के, जो बहुत टिड्डी तो जानते होंगे ना, बहुत ज्यादा जो एक समूह में आती है, तो ये सब नहीं होती है। 7 तरह की जो होती इति भीति आदि ये सब नहीं होती। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि चूंकि महामारी फैली थी तो महामारी अब खत्म हो गई, रोग खत्म हो गया, धान्य हो गया सब जगह। तो बोला मथुरा नगरी कैसी लग रही है? तो जिस प्रकार की पिता के देखने से संतुष्ट हुई नई बहू सुशोभित होती है। ये नई बहू जैसे नई बहू ससुर आते, नई बहू आती है तो पिता खूब लाड चाव से उसको देखता है। तो कहते जिस तरह से वो बहू सुशोभित होती है, तो उसी तरह प्रजा के देखने से वो मथुरा नगरी सुशोभित हो रही थी, है ना। मथुरा नगरी को यहाँ पर क्या क्या नई बहू का उपमा दी गई है।
और पिता किसको कहा गया? सारी प्रजाजन को। वे सप्तऋषि नाना प्रकार के रस परित्याग आदि तथा बेला तेला आदि उपवासों के साथ, आप लोग है ना, आप लोग सभी कोई कैसे पढ़ते हैं? जैसे कोई लेख पढ़ा जा रहा हो। आप लोग कोई भी, संस्कृत तो छोड़ दीजिए, हिंदी भी बहुत अच्छा कोई नहीं पढ़ता ही नहीं कोई ढंग से। कैसे पढ़ देते हैं? फटाफट 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 फटाफट। कई बार तो लोग टोकते भी हैं कि धीरे पढ़िए, कुछ समझ में थोड़ी आता है। आप लोग पढ़ते, मैं तो अपना अलग पढ़ती हूँ आप लोगों से, आप लोग के साथ कभी नहीं पढ़ती हूँ मैं। वे सप्त ऋषि नाना प्रकार के रस त्याग आदि तथा बेला तेला आदि उपवासों के साथ अत्यंत उत्कट तप करते थे। उत्कट माने बहुत कठिन तप करते थे। वे अत्यंत दूरवर्ती आकाश को निमेष मात्र में लांघ कर, निमेष माने क्षण मात्र में, सेकेंड मात्र में, वे अत्यंत बहुत दूर का जो आकाश है, बहुत बहुत सारी दूरी वे निमेष मात्र में ही चले जाते थे। बहुत सारा कई किलोमीटर को वो निमेष मात्र में ही, निमेष माने क्षण मात्र में ही उसको लांघ लेते थे। तो क्या कर रहे हैं? निमेष मात्र में लांघ कर विजयपुर, कोदनपुर आदि दूर दूरवर्ती नगरों में पारना करते थे। हाँ, पारना करते थे दूर दूरवर्ती क्षेत्रों में, बताओ। हाँ, और कहा कैसे चले जाते थे? बोलो निमेष मात्र में चल जाते थे, क्षण मात्र। निमेष का मतलब होता है क्षण मात्र में। वे उत्तम मुनिराज परगृह में प्राप्त एवं हस्त रूपी पात्र में, हस्त रूपी हाथ रूपी पात्र में स्थित भिक्षा को केवल शरीर की स्थिरता के लिए ही भक्षण करते थे। कैसे थे वे मुनि महाराज? किसी का खुला हुआ है, आवाज भी आ दिया। उषा सेठी जी म्यूट हो जाइए, उषा सेठी जी। वे उत्तम मुनिराज परगृह में, मान दूसरे के घर में जो प्राप्त होता था, और उसको हाथ रूपी पात्र में लेकर के केवल शरीर को स्थिरता के लिए ही भोजन लेते थे, है ना। गर्त पूरन एक है ना हमारा, वो 4 प्रकार का हार में की कौन आहार दे रहा, क्या गोचरी है ना, गर्त पूरन गोचरी, गड्ढा को पूरन, गड्ढा को भरना। अब कोई गड्ढा हो गया है रोड पर, तो उसको किसी भी चीज से भर दिया जाता है, भर के ऊपर से ठीक से कर दिया जाता है। तो उसी तरह मुनि महाराज ये पेट रूपी गड्ढा को भरने के लिए बस, अब मतलब कुछ भी खाने का मतलब ऐसा नहीं लगाना कि अभक्ष खाना, ऐसा नहीं कि भाई घी हो, चीनी हो, मीठा हो, नमक हो, कुछ भी नहीं, बस उनको तो गर्त को, अपने गड्ढे को भरना है। तो कहते उसी तरह यहाँ पर कह रहे हैं कि शरीर की स्थिरता के लिए भक्षण करते थे। अथानंतर किसी एक दिन जबकि सूर्य, ये तो आकाश मार्ग से चले जाते हैं ना, ये सब हाँ, तो ऋषि तो आकाश मार्ग से जाएंगे। तो अपने आकाश से अपना जो आता है ना कि कभी कभी कि पूरे ग्रंथों में अपन पढ़ते हैं ना, जो पड़गायन कर लिए ऋषि को देखा तो। हाँ, सीता जी अभी अपने पढ़े ना, इसमें सीता जी करी ना ऊपर से, सीता जी का भी आया था। हाँ, जंगल में करी ना, वहां पर लक्ष्मण जी ने पात्र बना दिए, और क्या क्या आया था ना सारा, और कितनी तरह का गाय का घी का, ये रबड़ी मलाई, पता नहीं कि कितना चीज आया था वहां पर, सीता ने दो बनाया। मुनि आए थे। हाँ, 2 मुनि आए थे। तो दो मुनि आए थे। हाँ निमेष माने आपने क्या बताया? हाँ, निमेष माने क्या बताया आपने? क्षण मात्र में, निमेष मात्र में, क्षण मात्र में। अथानंतर किसी एक दिन जबकि सूर्य आकाश के मध्य में स्थित था, तब महाशांति को धारण करने वाले वे धीर वीर मुनिराज जूड़ा प्रमाण भूमि को देखते हुए, जूड़ा प्रमाण भूमि को देखते हुए, अब ये जूड़ा माने यहाँ क्या, हाँ वही तो, अब शब्द पहली बार ही मिल रहा है। अयोध्या नगरी में प्रविष्ट हुए। 3 हाथ होगा। अपने लोग तो जूड़ा माथे के बाल का जूड़ा जानते हैं। शायद बैलगाड़ी वाले उसको भी जूड़ा कहते हैं क्या दीदी? हाँ, बैलगाड़ी वाला जो वो काठ का होता है उसको भी जूड़ा कहते हैं शायद। देखना पड़ेगा। हल को सुना, हल को भी कहते हैं जूड़ा। बाद में बताती हूँ आप लोगों को, कल बताती हूँ किसी से पता करके या कहीं खोज के। भूमि को देखते हुए अयोध्या नगरी में प्रविष्ट हुए।
ये कहाँ चले गए मुनिराज? अयोध्या नगरी चले गए। जो शुद्ध भिक्षा ग्रहण करने के अभिप्राय से युक्त थे, जिनकी लंबी लंबी भुजाएं नीचे की ओर लटक रही थी, ऐसे वे मुनि विधि पूर्वक भ्रमण करते हुए अरदत्त सेठ के घर पहुंचे। ये शायद वो है ना, इसी का ना जम्बू स्वामी के पिता का नाम था ना सर। देखें क्या आता आगे। उन मुनियों को देखकर संभ्रम से रहित अरहदत्त सेठ इस प्रकार विचार करने लगा कि यह ऐसा वर्षा काल कहाँ और यह मुनियों की चेष्टा कहाँ। वर्षा काल में मुनि तो आते नहीं है, विचरण करते नहीं है। ये कैसा तो वर्षा काल, पानी बरस रहा होगा, और कैसा बोला मुनि पहुंचे। वो एकदम इससे हो करके वो सोचने लगा। इस नगरी के आसपास प्रागभार पर्वत की कंदराओं में, नदी के तट पर, वृक्ष के मूल में, शून्य घर में, जिनालय में तथा अन्य स्थानों में जहाँ कहीं जो मुनिराज स्थित हैं, उत्तम चेष्टाओं को धारण करने वाले वे मुनिराज समय का खंडन कर वर्षा योग पूरा किए बिना इधर उधर परिभ्रमण नहीं करते। ये कहाँ से पहुंच गए? परंतु ये मुनि आगम के अर्थ को विपरीत करने वाले हैं, ज्ञान से रहित हैं, आचार्यों से रहित हैं और आचार्य से भ्रष्ट हैं, इसलिए इस समय यहाँ घूम रहे हैं। बोलिए कौन सोच रहा है? अरहदत्त सेठ सोच रहा है, जो कि खुद बहुत धार्मिक है। यद्यपि वे मुनि असमय में आए थे, तो भी अरहदत्त सेठ की भक्त और अभिप्राय को ग्रहण करने वाली वधू ने, अरहदत्त सेठ की भक्त एवं अभिप्राय को ग्रहण करने वाली बहू ने उन्हें आहार देकर संतुष्ट किया। देखिए ऐसी भी बहुएं आती है घर में। बोलिए कैसा सौभाग्य रहता होगा, कितना पुण्य रहता होगा। आहार के बाद वे, अभी हम पाठशाला गए थे, मतलब बहू की बात आई, इसलिए मैं आप लोगों को ये बात बताने जा रही हूँ। तो पाठशाला में आचार्य श्री कहने लगे वर्धमान सागर जी की पहले आप दोनों भोजन करके आ जाइए, भोजनशाला बंद हो जाएगी। अब कहाँ आचार्य श्री, कहाँ भोजनशाला, हम लोग को तो कुछ पता नहीं। फिर हम लोग रोड पर निकले दोनों जन, तो एक मतलब बहू जा रही थी, मतलब छोटी एज इसलिए हम बहू कर रहे हैं, कोई वोट नहीं निकाली हुई थी। हम बोले कि महाराज जी का वो जो चौका चलता वो कहाँ है, तो अपने साथ ले गई थोड़ी सी दूर और एकदम पीछे पड़ गए। नहीं नहीं चलिए आप, हमारा यहीं पर घर, यही घर हमारा, हमारे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ चलिए। वहीं पर हमको जहां तक लगता वो ससुर था उसका, हम जानते नहीं है, लेकिन तो वो बार बार कह रहा था कि यहीं पे है भोजनशाला, आप वहां भी जा सकते हैं, यहीं पे भोजनशाला, आप वहां पर भी जा सकते हैं। हम दोनों का पैर ठिठक गया। ये अपने पर आप बीती हुई बात बता रहे, ये बहू का नाम आया था। हम लोग का दोनों का पैर ठिठक गया कि उसके साथ जाएं कि आगे जाएं, क्या करें समझ। और वो बहू वहीं पर थोड़ी सी आप पीछे जाके, ससुर से थोड़े आगे जाके, आइए ना आइए ना। हम लोग वहां पर एकदम खड़े हो गए दोनों जन, क्योंकि हम लोग वो भी नहीं जान रहे थे कि कहाँ जाना है, क्या करें। फिर वो थोड़ा एक तला चढ़ के ऊपर खिड़की में से, आइए आप लोग नीचे क्यों खड़े हैं, आप लोग आइए दोनों ऊपर। हम लोग दोनों ऊपर गए। दो सास बहू थी, और मतलब देखिए गरम गरम रोटी हम लोग को बना के खिलाई, और इतना प्रेम से। और दोनों का 2 दिन का उपवास था, वही जो पाठशाला में दोनों सास बहू का 2-2 दिन का उपवास था। आखिरी बात जब वो बताई तो हम तो दंग रह गए कि बाबा, यहाँ तो अपने आदमी को 1 गिलास पानी मांगे तो लगे कि पहले मेरे को पानी तो पीने दो, 2 दिन की उपवासी हूँ। ये आ जाए मन में तो अपनी बात बता रही हूँ, और कोई की नहीं। इतनी मैं उस बहू से प्रभावित हुई कि बात चलने लगी। बोली यहाँ दाई नौकर तो मिलता नहीं, तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, हम लोग ऐसे कर लेते हैं। और खूब आइटम बना रखी थी, खूब आइटम, खूब प्रेम से खिलाई। दोनों वो खिला के फिर बैठ में कि आप लोग खाइए, उपवास किए। बोले नहीं खाते। वो बर्तन के लिए तो आचार्य श्री का नौकर आ जाता था, पर ऐसे आड़े दिन वो लोग नौकरदाई नहीं रख रखी है वहां पर। पूरे गांव में कोई रखे होंगे तो रखे होंगे, नहीं तो सब हाथ से ही करते हैं। चौका लग रहा था क्या उनके? हाँ चौका चौका लग लगा रहा था। चौका 2 मुनि महाराजा हार करके गए थे, तो वहां तो घर घर में चौका हाँ लगा। तब हाँ वहाँ तो घर घर में लगता है चौका। बहू की बात आपको बता रहे हैं कि देखिए, मतलब वो बहू लेके गई, उस पर हम कह रहे हैं जबरदस्ती। और शायद उसका ससुर था, वो बार बार 1-2 बार हम लोग को बोला इधर ही है, आगे जाइए ना, तो भोजनशाला है, आगे आगे भोजनशाला।
और बहू वैसे जिद कर रही थी तो हम लोग समझ में नहीं आया कि हम लोग क्या कर रहे थे, जान रहे थे नहीं हम लोग, इसलिए हम लोग का पैर बढ़ नहीं रहा था। वो जबरदस्ती, तो यहाँ पर बहू की बात आई, ऐसी ऐसी बहुएं भी तकदीर से मिलती है भाई। दीदी इतना ये अच्छा सब है लगा। ना, गाँवों में ही हाँ। प्रैक्टिकल है एकदम, राजस्थान के गाँव में, मध्य प्रदेश के गाँव में ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। हाँ, बोला ना पारसोला में, बोला ये है ना, निर्मला जी शहरों में बता कम रही है ये चीजें। हाँ, निर्मला जी बता रही थी कि कोई भी जैसे जाता है ना तो वो बच्चे बाहर आ जाते, वहां तो घर में ठहराते हैं ना सबके, धर्मशाला तो हाँ। है नहीं। अतिथि आए माँ, अतिथि आए माँ, अतिथि आए, बोला गाड़ी खोल के खुद ही सामान ले जाके भीतर रख देते हैं। अब बोला जब जाता है तो कहता माँ ये लोग तो जाने लगे, अभी तो कोई अतिथि आया नहीं, ये है ये भी जाने लगे। बोले इस तरह से बच्चे वहां नहीं, वहाँ बोलते हैं। बहुत है, और पाठशाला में यहाँ कोई बहुत है। बच्चा करे तो हम लोग का सुभाषित बच्चा माता जी थे करे ना, ना। तो घर पे ही खाना भेजते, खाना खाया जाते थे। अभी भी इस काल में उन लोग को देख के लगता है कि चौथा काल कैसा रहता होगा, उन लोग को देख के लगता है कि इतना मतलब अतिथि का क्या सत्कार है उस पारसोला में, और कहीं का तुम नहीं जानते, वहां गए थे तो हम देखे, बाप रे बाप। और जब बहू के नाम पर हमको याद आ गया, वो बहू याद आ गई हमको। उन मन यद्यपि वे आहार के बाद वधु ने उनको आहार देकर संतुष्ट किया था। आहार के बाद वे शुद्ध निर्दोष प्रवृत्ति करने वाले मुनियों से व्याप्त अरहंत भगवान के उस मंदिर में गए जहाँ की 3 लोग को आनंदित करने वाले श्री मुनि सुवर्तनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान थी। अथानंतर जो पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर चल रहे थे, ऐसे उन रिद्धिधारी उत्तम मुनियों को मंदिर में विद्यमान श्री द्युति भट्टारक ने देखा। उन मुनियों ने उत्तम श्रद्धा के साथ पैदल चलकर ही जिन मंदिर में प्रवेश किया तथा द्युति भट्टारक ने खड़े होकर नमस्कार करना आदि विधि से उनकी पूजा की। यह हमारे आचार्य चाहे जिसकी वंदना करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। यह हमारे आचार्य चाहे जिसकी वंदना करने को आगे बताएंगे। यह जानकर अरे दत्त कह रहा है, अरे हाँ ये अरे दत्त सोच रहा है इस बात के लिए। हाँ, वो जो कि होगा आगे ना, रुको ना आप, तो हम भी इतना कथानक तो इतना मेरे भी समझ में आता है ना बीना जी, मैं नहीं समझ रही हूँ क्या, लेकिन ग्रंथ को तो बताने दीजिए। यह हमारे आचार्य चाहे जिसकी वंदना करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। यह जानकर द्युति भट्टारक के शिष्यों ने उन सप्त ऋषियों की निंदा का विचार किया। अब किसने किया? अरहदास ने किया है क्या? आपने तो कह दिया नहीं बोलना चाहिए, बहुत बड़ा दोष लगता है। हम पुण्य कितना कमाएंगे 1 घंटा में मैं नहीं जानती हूँ, पर पाप हमारे बहुत बड़ा लग जाता है, इतना जानती हूँ मैं। तदंतर सम्यक प्रकार से स्तुति करने में तत्पर वे सप्तऋषि जिनेन्द्र भगवान की वंदना कर आकाश मार्ग से पुनः अपने स्थान को चले गए। जब वे आकाश मार्ग में उड़े तब उन्हें चारण रिद्धि के धारक जानकर द्युति भट्टारक के शिष्य जो अन्य मुनि थे, वे अपनी निंदा गढ़ा करते हुए निर्मल हृदय को प्राप्त हुए। अर्थात जो मुनि पहले उन्हें उन्मार्ग गामी समझकर उनकी निंदा का विचार कर रहे थे, वे ही मुनि अब उन्हें चारण रिद्धि के धारक जानकर अपने अज्ञान की निंदा करने लगे। आपको हुआ क्या थोड़ा सा अपने अज्ञान की निंदा? आपने बीच में खोल के बोला अरहत दास, हुआ क्या थोड़ा सा भी अफसोस आपको? नहीं बोलना चाहिए, जो होगा आगे आ रहा है ना। अरहदास तो मेरे भी दिमाग में आ गया था, लेकिन मैं नहीं बोली कि आगे पता नहीं कौन है कौन नहीं है। जब ग्रंथ सामने खोल रखे तो ग्रंथ भी देखे ना, नहीं ऐसे ही बोलना चाहिए, तुक्का नहीं मारना चाहिए, बहुत गलत चीज है शास्त्र में। अपने अज्ञान की निंदा करने लगे और अपने चित्त की कलुषता को उन्होंने दूर कर लिया। इसी बीच अरहदत्त सेठ जिन मंदिर में आया सो द्युति भट्टारक ने उससे कहा कि आज तुमने उत्तम मुनि देखे होंगे। वे मुनि सबके द्वारा वंदित हैं, पूजित हैं, महाधैर्यशाली हैं एवं महाप्रतापी हैं। वे मथुरा के निवासी हैं और उन्होंने मेरे साथ वार्तालाप किया है। महातपश्चरण ही जिनका धन है, जो शुभ चेष्टाओं के धारक हैं, अत्यंत उदार हैं, वंदनीय हैं और आकाश में गमन करने वाले हैं।
ऐसे उन मुनियों के आज हमने दर्शन किए हैं। जय हो चारण रिद्धिधारी मुनि महाराजों की जय हो। तदंतर द्युति भट्टारक से साधुओं का प्रभाव सुनकर अहरत दत्त सेठ बहुत ही खिन्न चित्त हो पश्चाताप से संतप्त हो गया। वह विचार करने लगा कि यथार्थ अर्थ को नहीं समझने वाले मुझ मिथ्या दृष्टि को धिक्कार हो। मेरा अनिष्ट आचरण अयुक्त था, अनुचित था। मेरे समान दूसरा अधार्मिक नहीं है। इस समय मुझसे बढ़कर दूसरा मिथ्या दृष्टि कौन होगा, जिसने उठकर मुनियों की पूजा नहीं की तथा नमस्कार कर उन्हें आहार से संतुष्ट नहीं किया, जो मुनि को देखकर आसन नहीं छोड़ता है तथा देखकर उनका अपमान करता है, वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है। मैं पापी हूँ, पाप कर्मा हूँ, पाप आत्मा हूँ, पाप का पात्र हूँ, अथवा जिनागम की श्रद्धा से दूर रहने वाला जो कोई निंदतम है वह मैं हूँ। जब तक मैं हाथ जोड़कर उन मुनियों की वंदना नहीं कर लेता, तब तक शरीर एवं मर्म स्थल में मेरा मन दाह को प्राप्त होता रहेगा। मर्म स्थल मतलब हृदय स्थल में मेरा शरीर भी तब तक दाह को प्राप्त होगा, मेरा हृदय भी दाह को प्राप्त होता रहेगा। अहंकार से उत्पन्न हुए इस पाप का प्रायश्चित उन मुनियों की वंदना के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। अब बोलिए, वो मुनि महाराज उनके आहार ले रहे हैं और वो कुछ भी नहीं किया। अरहदास जी ने कुछ भी नहीं किया। क्या मुनि महाराज इतने ऊंचे मुनि महाराज तो वो समझे नहीं होंगे? समझ तो गए ही होंगे ना कि देखो इनके मन में हम लोगों के प्रति श्रद्धा नहीं है, लेकिन कहीं कोई किसी भी तरह का कुछ कहना नहीं, चुपचाप भोजन लिया और अपना जिन मंदिर में आ गए, कहीं कुछ नहीं। अरहदास सेठ के घर पे ही तो हार हुआ था उनके। हाँ, अरहदास सेठ की वधू नहीं हाँ हाँ तो हार कराया था उनके। हाँ। अथानंतर कार्तिकी पूर्णिमा को निकटवर्ती जानकर जिसकी उत्सुकता बढ़ रही थी, जो महासम्यक दृष्टि था। सम्यक दृष्टि कई तरह के होते हैं क्या? जैसे मान लीजिए, बाकी तो छोड़ दीजिए, छायिक, औपसमिक, द्वितीयोपशमिक छोड़ दीजिए, छायिक सम्यक दृष्टि में भी अंतर होता है क्या? सराग समय दर्शन, वितराग समय दर्शन है क्या आंटी जी? हम खाली छायिक वितराग सराग नहीं लगा रहे हैं। हमारा प्रश्न है छायिक सम्यक दर्शन में अंतर होता है क्या? और कई छायिक सम्यक दर्शन बहुत लोग प्राप्त कर रखे, मान लीजिए, तो सबकी श्रद्धा में अंतर होगा कि नहीं होगा? अंतर होगा। मतलब मेरे हिसाब से जो चौथा गुण स्थान वर्ती छायिक सम्यक दृष्टि है और जो 12वें गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि है, उनके उसमें तो अंतर होगा ही होगा ना, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, नहीं ठीक है, वो तो अंदाज से आदमी देता, चिंतन से देता उत्तर उसकी। वो तो आपने गुण स्थान बता दिया, तो गुण स्थान के हिसाब से तो चूंकि कषाय वगैरह का भेद पड़ जाएगा तो अंतर आ ही जाएगा। चौथी गुण स्थान की बात कर रहे हैं, मान ली चौथे में या पांचवें की सारी की तुलना, एक ही गुण स्थान की तुलना की बात कर रहे हैं। एक ही गुण स्थान में छायिक सम्यक दृष्टियों में, यद्यपि कषाय तो क्या प्रत्याख्यान है चौथे गुण स्थान में, पर सारे कषायों के भेद कितने हैं? असंख्यात लोग प्रमाण, इसलिए उनकी श्रद्धा में भी अंतर आ जाएगा। अथानंतर कार्तिकी पूर्णिमा को निकटवर्ती जानकर जिसकी उत्सुकता बढ़ रही थी, जो महासम्यक दृष्टि था, राजा के समान वैभव का धारक था, मुनियों के महात्मा को अच्छी तरह जानता था तथा अपनी निंदा करने में तत्पर था, ऐसा अहरत दत्त सेठ सप्त ऋषियों की पूजा कर चुकी। अब देखा, अब तो खत्म हो रहा है ना, वर्षा काल खत्म हो रहा, अब तो मुनि महाराज विहार कर जाएंगे। हालांकि उनके लिए तो सत्य कोई ये नहीं था, फिर भी वर्षा काल में एक जगह ठहरे थे ना, तो देखिए मथुरा जा रहा उनकी पूजा करने के। अपने बंधुजनों के साथ मथुरा की ओर चला। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों के समूह के साथ वह सप्त ऋषियों की पूजा करने के लिए बड़ी शीघ्रता से जा रहा था।
परम समृद्धि से युक्त एवं शुभ ध्यान करने में तत्पर रहने वाला वह सेठ कार्तिक शुक्ला सप्तमी के दिन सप्त ऋषियों के स्थान पर पहुंच गया। वहां उत्तम सम्यक को धारण करने वाला वह श्रेष्ठ मुनियों की वंदना कर पूर्ण प्रयत्न से पूजा की तैयारी करने के लिए उद्यत हुआ। प्याऊ, नाटक गृह तथा संगीतशाला आदि से सुशोभित वह आश्रम का स्थान स्वर्ग प्रदेश के समान मनोहर हो गया। यह वृतांत सुन राजा दशरथ का चतुर्थ पुत्र शत्रुघ्न महातुरंत पर सवार हो सप्त ऋषियों के समीप गया। मुनियों की परम भक्ति और पुत्र के अत्यधिक स्नेह से उसकी माता सुप्रजा भी खजाना लेकर उसके पीछे आ पहुंची। चलिए आप लोग पढ़िए। 5 है, 5 पढ़ के छोड़ती हूँ, कोई दूसरा पढ़िए पढ़ेगा। ना आप। ये तो कितना अच्छा पढ़ा है आपने, ऐसे समरी करने की जरूरत ही ये नहीं तो है। दीदी 5 तो आप पढ़ लीजिए पूरा। हाँ, पढ़िए भाभी। आप लोग तेजी से पढ़ते हैं ना तो उससे कुछ पकड़ में नहीं आता। धीरे हाँ, आप भाई पढ़े किसी तो चीज ऐसे को लगता है समरी करने की जरूरत ही नहीं है। धीरे धीरे पढ़ लेते हैं। तदंतर भक्त धीरे धीरे पढ़ने की बात नहीं, पढ़ने की कोई चीज अगर आप किसी को पढ़ के सुना रहे हैं ना तो इसकी एक शैली होती है, हमको कहाँ पर जोर देना है, कहाँ पर थोड़ा आश्चर्य वाला शैली से बोलना है, कहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन मार्क से बोलना है, ये शैली होनी चाहिए पढ़ने में। ये शैली नहीं होती ना तो उस वाक्य का उतना मूल्य नहीं हो पाता है, वो वाक्य उतना अपना अर्थ नहीं बता पाता है। अगर हमारे पढ़ने की शैली में ये सब नहीं होगा तो वाक्य अपना अर्थ नहीं बता पाता है। तदंतर भक्त हृदय एवं हर्ष से भरे शत्रुघ्न ने नियम को पूर्ण करने वाले मुनियों को नमस्कार कर उनसे पारणा करने की प्रार्थना की। तब उन मुनियों में जो मुख्य मुनि थे उन्होंने कहा, हे नरश्रेष्ठ, जो आहार मुनियों के लिए संकल्प कर बनाया जाता है उसे ग्रहण करने के लिए मुनि प्रवृत्ति नहीं करते। जो न स्वयं की गई है, न दूसरों से कराई गई और न मन से जिसकी अनुमोदना की गई है, ऐसी भिक्षा को विधि पूर्वक ग्रहण करने वाले योगियों का तप पुष्ट होता है। तदनंतर शत्रुघ्न ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, आप प्रार्थना करने वालों पर अत्यधिक स्नेह रखते हैं, अतः हमारे ऊपर यह प्रसन्नता करने के योग्य है कि आप कुछ काल तक मेरी इस नगरी में और ठहरिए, जिससे कि इसमें रहने वाली प्रजा को आनंददायी सुभिक्ष की प्राप्ति हो सके। आप लोगों के आने पर यह नगरी उस तरह से सब ओर से सुभिक्ष माने हाँ सुभिक्ष सुभिक्ष माने सब ऋतु के फल फूल लग जाना। दुर्भिक्ष में अकाल पड़ता है ना, अनाज वगैरह नहीं होता है। सुभिक्ष में हो गया कि सब हुआ। अभी ऊपर आया था ना कि धान्य से सब मुनि लोग के आने से पूरा धान्य से संपन्न हो गई थी मथुरा नगरी, उसी को सुभिक्ष माने सब काल के ऋतु फल है, सब्जी है, अनाज है, सब लग जाना, उसको सुभिक्ष कहते हैं। जिस तरह की वर्षा के नष्ट हो जाने पर कमलिनी सब ओर से समृद्ध हो जाती है, खिल उठती है। अच्छा, वर्षा में कमलिनी नहीं खिलती है क्या? इतना कहकर श्रद्धा से भरा शत्रुघ्न चिंता करने लगा कि मैं परमाद रहित हो विधि पूर्वक मुनियों के लिए मन वांछित आहार कब दूंगा। चलिए संस्कृत पढ़ लीजिए, फिर हिंदी पढ़ लीजिएगा। जिनका पारी था उनका मैं पढ़ ली, आप वापस पढ़ लीजिएगा। हाँ, मुन्नी संस्कृत पढ़ो। प्रणाम दीदी। 92 अध्याय का पहला गाथा पढ़ रही हूँ। पेज नंबर है 176। विहरन्तो अन्यदा प्राप्ता निर्ग्रंथा मथुरां पुरीं गगनायनीनः सप्त सप्त सप्ति समित्वशः सुरमन्युर्द्वितीय श्रीमन्युरिति कीर्तितः अन्य श्रीनिचयो नाम तुर्य सर्वसुंदरः पंचमो जयवान ज्ञेय षष्ठो विनय लालसः चरमो जय मित्राख्य सर्वे चारित्र सुंदरा। किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, बंद कर लेंगे।
राज्य ललिता जी, ललिता जी, ललिता जी, मैं कुसुम बोल रही हूँ। ललिता जी, एक बार ये वाला बात समझाइए ना, मेरे समझ में थोड़ा नहीं आ रहा है। ये 46 के बाद वो पढ़िए। वो तब वो मुनियों ने, जो मुख्य मुनि थे, उन्होंने कहा कि ये नरसिट्टे वाला पढ़ा के समझाइए ना। जो न स्वयं की गई, न दूसरों से कराई गई, और न मन में जिसकी अनुमोदना की गई, ऐसी भिक्षा को विधि पूर्वक ग्रहण करने वाले योगियों का तप पुष्ट होता है। मतलब ये हाँ, समझ नहीं आया। जो न स्वयं की, हाँ, बहुत अच्छा, जो न स्वयं की गई, मतलब मतलब हम नहीं, हाँ मैंने आहार आहार का जो यह है मुनि के लिए, जो आहार का उन्होंने कहा ना भाई, संकल्प हाँ। करके वो तो बोला कि मैं हम लोग ग्रहण नहीं करते, तो उसमें उन्होंने कहा जो न स्वयं की गई है। होता है ना हाँ, तो कई बार, जैसे मुनि महाराज श्रावक को कह करके कि भाई आप ये सामान ले आइए, चौका का सामान जुटा दीजिए, या कई बार होता है ना बिहार वगैरह करते हैं तो कहते हैं ना भाई इस बिहार में रास्ते का सामान चलता ही है ना, आप किसके कहने से होता हम नहीं जानते, तो मान लो मुनि महाराज जी कह दें तो भाई हमारे रास्ते का बिहार का दाल चावल ये सब दे दीजिए, तो ये हो गया, ये गई। या हम हम नहीं, मुनि महाराज नहीं कह के मुनि महाराज किसी भक्त को कह दें कि भाई ऐसे ऐसे सामान लोड करवा दो ट्रक में, और फिर क्या कहते हैं, या मन से जिसकी अनुमोदना, या हाँ। कहे तो कुछ नहीं, लेकिन जो श्रावक आगे बढ़ बढ़ के कर रहा सब चीज, बहुत ही अच्छा श्रावक है, बहुत ही अच्छा है, उसकी अनुमोदना करना कि ये तो भाई हमारे मन लायक काम कर दिया। तो वही कह रहे हैं कि ना तो खुद बोल के कुछ कराते हैं, न किसी दूसरे को बोल के करवाते हैं, और कोई करता है तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करते हैं। ऐसा जब आहार होता है तब फिर बोल लेते हैं। अच्छा, तब उनका तप पुष्ट होता है ऐसा आहार। हाँ, तब पुष्ट होता है। यार ये उसमें मूलाचार में तो यहाँ तक आया है कि अगर कोई जो 46 दोष हैं आहार के, अगर कोई हाँ। टाल के मुनि महाराज आज भी अगर कोई आहार लेते हैं तो ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो सकते हैं। इतना आहार का ये है, आहार हाँ। के दोष में इतना दोष है। कहते हैं अगर 46 दोष टाल करके कोई मुनि महाराज आहार लेते हैं अभी, तो आज ये पंचम काल का ये मरण को प्राप्त किया हुआ मुनि ब्रह्म जो ब्रह्म ऋषि बन सकते हैं, जो एक भवातारी होते हैं। अच्छा, बहुत अब समझ में आ गया। मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पुष्ट होते हैं। योगियों का तप पुष्ट होता है, मतलब यहाँ था ना। ठीक है। तो चारित्र देखो जितना, अब सभी प्रतिमा हम लोग बहुत लोग ले लेते हैं, जो लेते हैं, मैं अपनी बात नहीं करें, पर देखोगी सबकी प्रतिमा का श्रद्धान अलग अलग रहेगा ना। भाई अब हमसे तो इतना ही होता है, भाई हम तो इतना ही करते हैं ना, एक ही तरह की प्रतिमा में, और किसी का बहुत उत्कृष्ट देखने को मिलेगा, बाप रे इतना इतनी अपनी उसमें वो प्रगाढ़ रहती कि चाहे कुछ भी घर में उलट पुलट हो, उसका उसका थोड़ा भी दोष नहीं लगता है। तो उसका फर्क तो उसका मतलब फल तो मिलेगा ही ना, उत्कृष्ट तप का फल तो मिलेगा ही ना। हाँ पढ़ू चलिए आगे। पढ़िए। समझ गया। राज्य श्री नंदशयी ते धरणी सुंदरी भवा तनया जप्ति ख्याता गुणै शुद्धै प्रभापुरे प्रीतिंकर मुनीन्द्रस्य देवागम मुदीक्ष्य ते प्रतिबुद्धा समम पित्रा धर्मम कर्तुं समुद्यता मां सजातम नृपो नश्य राज्ये डमर मंगलम प्रव्रज समम पुत्रै वीरः प्रीतिं करांतिके केवल ज्ञान मुक्तपाद्य काले श्री नंदनो अविष्ट सप्त ऋष्य स्वामी तस्य तनया मुनि सप्तमः काले विकाल वत काले कंद वृंदावृतांतरे नैग्रोध तरुमूले ते योगम सन्मुनयः श्रिताः तेषां तपः प्रभावेन चमरासुर निर्मिता मारी स्वसुर दृष्टेव नारी विटगता अनश्यत घ नजीमुत संसिक्ता मथुरा विषयोर्वरा अकृष्ट पच्च सस्योधेय सछन्ना समूहाशेषे रोगेति परिनिर्मुक्ता मथुरा नगरी शुभा पितृ दर्शन तुष्टेव रराज नविका वधु युक्तम बहु प्रकारेण रस त्यागादिकेन्ते षष्टादिनोपवासेन चक्र ऋत्युत्कंठम तपः नमो निमेष मात्रेण
विप्रकृष्टं विलङ्घ्यते चक्रुः पुरेश विजयपोदनादिषु पारणाम् लब्धां परगृहे भिक्षां पाणिपात्रतलस्थितां शरीरधृतिमात्राय जयक्षुस्ते क्षपणोत्तमः नभो मध्यगते भानावन्यदा ते महाशमा सा केतां विशन वीरा युगमात्रावलोकिन शुद्ध भिक्षेषणा कुतः प्रलंबित महाभुजा अर्हदत्त आंटी, ग्रहं साकेत प्राप्ता माने यहाँ पर ब्राह्मण अयोध्या तस्ते हुआ ना? यथा विधि हाँ अर्हदस्त साकेत माने अयोध्या हुआ अर्हदत्तश्च ना? संप्राप्तिश्चिन्तामेता एक मिनट चिन्तामेतां संभ्रम मुनि जी वर्षाकालः क्व चेदक्ष क्व चेदं मुनिचेष्टितः प्राग भार कंदरा सिंधु तटे मूले च शाकिनः शून्यालये जिनागारे ये च बोलने दीजिए अन्यत्र उसके बाद क्वचिद करते हैं। स्थिता नगर्यां श्रमणा अस्यां नेमे समयखण्डनं कृत्वा हिंडन् शीलत्वं प्रपद्यन्ते सुचेष्टिताः प्रतिकूलित सूत्रार्था एते तु ज्ञानवर्जिताः निराचाराः कथं काले अत्र हिंडकाः अकाले अपि किलः प्राप्ता स्नुषयास्य सुभक्तया तर्पिताः प्राप्तकान्येन ते गृहीतार्थया तया अर्हन्तं भवनं जग्मुः शुद्ध संयत संकुलं यत्र त्रिभुवनानन्दः स्थापितो मुनिव्रतः चतुरंगुल मानेन ते त्यक्त धरणीतलः आयान्तो धूतिना दृष्टा लब्धि प्राप्ता प्रसादवः पद्मायमेव जिनागारं प्रविष्टा श्रद्धयोद्धया अभ्युत्थानं मस्यादि विधिना धृतिनार्चितः अस्मिदयम् आचार्यो क्वचित् किंचिद नंदोतत इति ज्ञात्वा द्युते शिष्या दद्युः सप्तऋषिर्नन्दनम् जिनेन्द्र वंदनां कृत्वा सम्यक् स्तुतिपरायणाः यातास्ते वियदुपत्य स्वयमाश्रम पदं पुनः चारणाश्रमणान् ज्ञात्वा मुनिनस्ते मुनयः पुनः स्वनिंदनादिना युक्ता साधुचित्तमुपागतः अर्हदत्ता याता जिनालय मिहांतरे द्युतिना गदितं दृष्ट्वा साध्वश्रुतत्वयोत्तमः वन्दितः पूजिता वा शूरमहासत्त्वा महोजसः मथुराकृत संवासा मया अमौ कृतसंकथः महातपोधना दृष्टास्ते अस्माभिः शुभचेष्टितः मुनेः परमोदारः वन्द्या गगनगामिनः ततः प्रभाव माकर्ण्य साधूनां श्रावकाधिपः तदा विष्णुहृदय पश्चातापेन तप्यते धिक् सो अहम ग्रहीतार्थः सम्यक दर्शन वर्जितः अयुक्तो सदाचारो न तुल्यो में अस्त्य धार्मिकः मिथ्या दृष्टि कुतो अशन्यो मतः प्रत्यरूप परो अधुना अभ्युत्थार्चिता नत्वा साधु यन्न तर्पितः साधु रूपं समालोक्य न मुञ्चत्यासनं तु यः दृष्टाप्यमन्यते यश्च च मिथ्या दृष्टिरुच्यते पापो अहं पापकर्मां च पापात्मा पापभाजनं यो वा निन्दितं कश्चित् जिनवाक्य बहिकृतः शरीरे मर्म संघाते तावन्मे दह्यते मनः यावत् अंजलि मुद्धृत्य साधवस्ते न वन्दिताः अहंकार समुत्थस्य पापस्यास्य न विद्यते प्रायश्चितं परं तेषां मुनीनां वन्दनाध्यते अथ ज्ञात्वा समासन्नां कार्तिकीं परमोत्सुकः अरच्च श्रेष्ठी महादृष्टिर् नृपतुल्य परिच्छदः निर्ज्ञात मुनि महात्म्यः स्वनिंदा कारणतः सप्तऋषिर्पूजनं कर्तुं प्रस्थितो बन्धुभिः समम्
रथ कुंजर पादात तुरंगो समन्वितः पूजाम योगेश्वरीं कर्तुमसौ याति स्म सत्वरम् समृद्ध्या पर्यायुक्तः सुध्यानपरायणः कार्तिकामल सप्तभ्यां प्राप्तः साप्तमुनं पदम् तत्राप्युत्तम सम्यक्त्वो विधाय मुनिवंदनां पूजोपकरणं वर्धुतमुद्यतः सर्वयत्नतः प्रपा नाटक संगीतशालादि परिराजितं जातं तदाश्रमस्थानं स्वर्गदेश मनोहरं तं वृत्तान्तं समाकर्ण्यं शत्रुघ्नः स्वतुर्कीयः महातुरंगमारूढ़ः सप्तमुन्यन्तिकं ययौ मुनीनां पर्याभक्त्या पुत्र स्नेहापुष्कलात् माताप्यस्य गता पश्चात् समुद्ग्रहाति कोष्ठिका ततः प्रणम्य भक्तात्मा समदी रिपुमर्दनः मुनीन् समाप्त नियमान् पारणार्थमयाचत् तत्रोक्तं मुनिमुखेन नरपुंगव कल्पितम् उपत्ते भोक्तुमाहारं संयतानां न वर्तते अकृताकारितां भिक्षां मनसा नानुमोदितां गृह्यतां विधिना युक्तां तपः पुष्यति योगिनां ततो जगात् शत्रुघ्नः प्रसादं मुनिपुंगवः ममेदं कर्तुम् अर्हन्ति विज्ञापक सुवत्सलाः कियन्तमपि कालं मे नगर्यामिह तिष्ठतः शिवं सुभिक्षमेतस्यां प्रजानां येन जायते। प्रणाम दीदी। दीदी एक क्वेश्चन था, पूछो। हाँ बोलिए, बोलो। मैं बोल रही थी ये आज जैसे हम लोग पूजा कर रहे थे ना, तो उसमें आया था जैसे ये 3 लोक में नहीं, ये मध्य लोक में 458 चेताले जो कृत्रिम है या अकृत्रिम है? अकृत्रिम है। अकृत्रिम है ना? हाँ हाँ, क्योंकि उसमें मध्यलोक का में कुछ वर्णन आया नहीं था कि मध्यलोक में कृत्रिम है या अकृत्रिम, वैसे कुछ नहीं लिखा हुआ था। लेकिन जैसे अपने 3 लोक में अर्घ चढ़ाते हैं तो 3 लोक में ये आता है ना 8,56,57,481 अकृत्रिम चेता, तो वो अकृत्रिम है ना मध्य लोक में। हाँ हाँ। तो मध्य लोक में अकृत्रिम चेताले फिर कहाँ पे कैसे क्या हो गया? मध्य लोक तो अपना यही हुआ ना जो ये मध्य लोक है। हाँ मध्य लोक में है। कल कौन बताएगा इसका? शर्मिला के प्रश्न का उत्तर कौन बताएंगे? आंटी जी विद्या क्षेत्र में होगा दीदी ना? दीदी सारे तो याद नहीं है, लेकिन पंचमेरु के 80 और उसके नंदीश्वर द्वीप के 52, 4 रुचक गिरी पे, 4 कुंडल गिरी पे, और उसमें और कूटों पे जो बने हुए 4 उस पे हैं, मानुषोत्तर पर्वत पे भी हैं, और इस तरह काफी पर्वतों पे, और ना नाम याद नहीं है, कनक नंदी और कौन कौन से पर्वत सारे, और उसके भी है ना, नहीं फिर जम्बू द्वीप के जो वो है ना, जम्बू वृक्ष पे भी, जम्बू वृक्ष के हैं, शालमली वृक्ष पे भी हैं, वो 2 हैं या 4 हैं, याद नहीं आ रहा मेरे को। दीदी प्रणाम। दीदी मैं बताऊं क्या दीदी? पूरे याद नहीं आ रहे। जम्बूदेव संबंधी तो 78 है, दाकी खंड संबंधी 158, पुष्कराज द्वीप संबंधी 158, और मानुषोत्तर पर्वत के 4 मिलाकर 78 प्लस 158 प्लस 158 प्लस 4 398 हो गए, और फिर बाद में 52 ये 398 हो गए, और 52 नए हो गए। क्या इसके क्या नाम आपने? नंदीश्वर द्वीप के। और इसमें 52 हो गए नंदीश्वर द्वीप, और 4 ये रुचिकवर, 4 कुंडलवर द्वीप के। तो 78 कौन से हैं? 78 बताइए। वो तो आपने नेट गिनती बता दी। हाँ जम्बूद्वीप संबंधी 78 है ना दीदी? हाँ? 78 हो गए सुमेरु पर्वत के, और ये हो गए ना 8 ये सुमेरु पर्वत के संबंधी, सुमेरु पर्वत संबंधी हो गए ना ये अपने, क्या नाम है इसके, पंचमेरु संबंधी। नहीं, जम्बू द्वीप के 78 जिनाले कौन से हैं?
जम्बूद्वीप के 78 बताती हूँ दीदी, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के। ऐसे ये तो याद था तो बता दिया, अभी बताती हूँ। आंटी 5 हेरा 5 भरत चित्र के विदय चित्र के 32 ऐसे क्या है? नहीं नहीं नहीं, जम्बूद्वीप के 78 विजयार्थ पर्वत कितने हैं टोटल जम्बूद्वीप में? जम्बूद्वीप में विजयार्थ पर्वत कितने हैं? ये क्लास तो फिर अब इसी की चलेगी, ये तो नहीं हो पाएगा। विजय मेरू, हाँ विजय मेरू संबंधी 78। टाइम हो गया दीदी, आज टाइम हो गया, इसीलिए मैंने कुछ इसीलिए क्वेश्चन पूछा मैं, टाइम हो गया तभी क्वेश्चन मंदिर पूछा। मेरू संबंधी, डायदीप के विजय मेरू संबंधी, ये सब मिला के होंगे। ऐसे थोड़ी मैं कोई कल प्रश्न बता दूंगी दीदी आपको, मैं कल पक्का मैं बताऊंगी आपको। ऐसे थोड़ा थोड़ी सा मैं मतलब थोड़ा सा दिमाग पे होना चाहिए कि सामने वाले को याद हो जाए। हाँ हाँ, मैं कल पक्का बता दूंगी जी, कल पक्का बता दूंगी, मेरी जिम्मेदारी है। 458 कृत्रिम विजय चेताले मेरू के विचार पर्वत के का है, निकाल करके मैं आपको कल पक्का बता दूंगी। क्या पूछ रही? खुद से देख के बताऊंगी। क्या बोल दीदी रही? एक बार प्रश्न दोबारा से बता दीजिएगा क्या है? 458 चेताले मध्य लोक के कृत्रिम चेताले कौन कौन से? एक जन बोले तो कुछ समझ में ही आएगा, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। पूरा डिटेल बताऊंगी शर्मिला कर। देखो एक बात थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करती हूँ, मैं बताती हूँ कि मध्य लोक 458 कृत्रिम चेताली है ना, 5 तो मेरू पर्वत हैं और 5 मेरू तो 16 चेताली हैं, तो इस तरह पंचमेरू में 80 चेताली हो गए। अच्छा, एक मेरू के मतलब दोनों पूरा पश्चिम विदेश क्षेत्रों में 16 वक्षार पर्वत हैं, तो और प्रत्येक पे एक एक मंदिर है ना, तो इसमें इस तरह वक्षार पर्वत पर भी 80 मंदिर हो गए, है ना, 80 दूना 160। और एक मेरू पर्वत पर 4 गजदंत पर्वत हैं, इन पर भी एक एक चेतालियां हैं। इस तरह गजदंतों के हो गए मिला के तो हो गए 201। फिर मेरू संबंधी 6 जो कुलाचल पर्वत हैं, जो कुलाचल पर्वत नहीं बने हुए हैं, उन पर 6 कुलाचल पर्वत 30 हैं। और एक एक मेरू संबंधी देवकुरु में है, एक उत्तर कुरु में है, उनके दो भूमियां हैं वहां पर हैं। और वहां पर जो दो भूमि में 10 पर्व हुए। ईश्वाकार पर्वत पर 4 हैं और मानुसोत्तर पर्वत पे हैं 4 ही हैं। नंदीश्वर द्वीप में 12 हैं और रुचिकर द्वीप में 4 हैं। 52 नंदीश्वर में 12 थोड़ी है, 52 है ना नंदीश्वर द्वीप 52 में। बोला मैंने, 52 ही बोला था मैंने। अच्छा हाँ, रुचिकर पर 4 हैं और कुंडल द्वीप गिरी में 4 हैं, है ना, और विजयार्थ पर्वतों पर 170 है। हाँ 170 है, तो 458 अकृत्रिम चेताली मध्य लोक में है। तो ये सब सारे पर्वत, ये सब अकृत्रिम चेताली बनाए हुए नहीं है, ये उनमें एक एक मंदिर में 108 प्रतिमाएं होती है, मतलब एक एक मंदिर में 108 लोग में प्रतिमाएं आते हैं। मध्य लोक में आते सारे हैं, पर्वत है सब गजदंत और सब मध्य लोक में आते हैं, सब मध्य लोक में आएंगे। चलिए आज तो 50 ही हुआ। ये सब ऊंचे ऊंचे आकाश का ऊपर है ना, पृथ्वी पर तो नहीं है। पृथ्वी ये पेड़ों पे वृक्षों में सब जगह है। पर है, तीन लोग की पूजा करते हैं ना, उससे आते हैं तीन लोग की पूजा में। उसी में सारा समझते पड़े ना, तो मध्य लोक आकृति में, तो ये सभी को सारा ज्योग्राफी से आकर कैसे कौन सी क्लास करें। आवाज नहीं आ रही है, तो ये जिनवानी स्तुति करिए, इसको यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि समय हो गया है। जिनवानी स्तुति करें। शर्मिला कर रही है क्या? मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। कोई कर रहा मैं है नहीं कर क्या? पाऊंगी, खांसी हो रही आज। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया
आपा पराया भाषा मिथ्यात्व को हे भानु सी जवानी चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांगवानी चट दर्भ को बताया स्वादवाद को जताया बपन से छुड़ाया सच्ची जिनेन्द्र वाणी चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांगवानी मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांगवानी विपुचार मेरे मग में जंजीर डाले पग में ठाड़े हैं मोक्ष मग में सरकार मूर्ति जानी चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांगवानी मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांगवानी दे ज्ञान मुझको माता इस जग से तोड़ू नाता हूँ सुदर्शन साता नहीं जग में तेरी सानी चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांगवानी मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांगवानी जावानी के ज्ञान से सूझे लुका दो सोवानी मस्तक नमो सदा देव तुम जावानी के ज्ञान से सूझे मस्तक नमो कार नमो जिनवानी माता की जय। दीदी को चरण स्पर्श, बाकी सबको सादर जय जय। बड़ों को सादर प्रणाम को वंदना प्रणाम सभी को जय ललिता जी को सादर चरण सभी बड़ों को प्रणाम सभी बड़ों वंदना जी से को सादर प्रणाम सभी से जय जिनेन्द्र। अंजलि को वंदना सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय बड़ों को प्रणाम सबको जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय। बड़ों को प्रणाम सभी को जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बढ़िया। मैं बोल रही थी इन लोग के पास अपने में कैसे कैसे आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है? दीदी आ रही है, दीदी की भी आ रही है, शर्मिला की भी आ रही है। क्या बोल रही हो? आ रही मैं बोल रही थी ये तीन लोग आवाज पूरा नेट नहीं आ रही है, अब कट रही है आवाज। कौन सा शास्त्र या कौन सी किताब है? क्या आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, कल बात करूंगी। अब कट रही है शर्मिला जी आपकी आवाज। कट रही है ठीक है, हाँ ठीक है, मैं कल बात कर लूंगी, कल बात कर लूंगी। वीडियो बंद करके बोलो तो शायद आवाज आ जाए। शर्मिला बोल। अंजना जी आपकी अठाई हो रही बढ़िया से। अब आ रही है क्या आवाज? आ रही है आवाज। हो रही है अच्छे से। अच्छा, अंजना जी की अठाई चली गई, बहुत बहुत अनुमोदना आपके तब की। कोमले सरिता जी भी कर रही हैं अपने ग्रुप हाँ, में। सरिता भी कर रही है। सरिता जी और कविता जी और अंजना जी, एक भारती छाबड़ा है अपने इसमें, भारती जैन करके है, ये भी कर रही है। बहुत धन्यवाद कर रही है। बहुत बड़ा अनुमोदन है। 4 लोग कर रहे हैं ग्रुप में कोमली अठाई। हाँ, सरला पाटनी बोले है ना, सरला भाभी भी सरला पाटनी और अच्छा, सरला पाटनी भी कर रही है क्या? सिक्करजी में कर रही है, सिक्करजी में कर रही हो। हाँ, सिक्करजी में कर रही है। हाँ, सरला भाभी सिक्कर जी गए हैं, हाँ, तभी तो क्लास नहीं ले रहे ना। कोमली अठाई कलकत्ता में सक्कू भाभी सक्कू कर रही है, ममता कर रही है, सरिता भाभी कर रही है, सरला भाभी, ये लोग सभी कर रहे हैं। बहुत अच्छा।
सबकी बहुत बहुत सब ये लोग प्रार्थना। मंदिर से दीप जाएंगे। इन लोग का आंचल पकड़ के हम लोग भी चले जाएंगे। ले ली ना, और पाना हाँ भाभी की भी सक्कू भाभी तो, सक्कू तो ने 5 या 7 प्रतिमा भी ले ली तो। अच्छा हाँ उसको तो लिया बहुत दिन होगा, वो तो बहुत ज्यादा मानती है, बाप रे बाप। वो मीना आंटी के पास रहती है ना, मीना भाभी का तो आप हाँ, जानती हैं बस वही हमें। मीनू के साथ जो रहेगा ना वो उत्कृष्ट हो ही जाएगा। मीना भाभी के जैसा तो कलकत्ता में कोई भी नहीं है उनके जैसा। इतनी जगह गए, कोई दूसरी जगह ही नहीं है मीना के जैसा तो कोई। वो कहीं भी नहीं है उनके जैसा तो। बहुत दोनों ही ज्यादा ही। भाई, दोनों ही बहुत है। अभी महाराज जी थे तो महाराज जी के पास भाई साहब थे, और माता जी के पास भाभी जी, अलग अलग। अच्छा दोनों टोका भी लगाते हैं और पूरा ध्यान देते हैं बाबा, उनके जैसा तो। बीच में तो तबीयत उनकी भी तो जिसमें खराब हो गई थी ना उनकी, मीना जी हाँ की। हाँ बहुत प्रॉब्लम हो गया था। महाराज लोग मना किए तब भी ना, फिर भी बाद में जानने ही लग गए थे जल्दी। पर मेरा उसी का प्रभाव है। अच्छा, बहुत उनके जैसा तो मैंने है ही नहीं कोई भी, उनका तो। बहुत गजब ही औरत हाँ है भाई। बहुत। चलिए एंड करते हाँ हैं हम लोग भी सब हाँ वैसे बने। भाभी मैं तो गांधीधाम आई हुई हूँ, राजकुमारी आंटी से रोज मिलती हूँ। आज ही बोले याद करते हो, बोली हाँ। किससे? राजकुमारी जी गांधीधाम वाले नहीं पढ़ते थे क्या अपने? अभी नहीं पढ़े, उनके भाई साहब की बीच में तबीयत खराब हो गई थी। गुजरात में जो गांधीधाम है वहां से राजकुमारी जी पढ़ती थी ना। गांधीधाम पहले से आते थे ना क्लास में, पहले आते थे वो। पढ़े नहीं पढ़े है। हैं अभी उन भाई साहब तो ठीक है। मैं अभी 2.5-3 महीने से हूँ, बेटी का एक्सीडेंट हो गया था तो मैं गांधीधाम ही हूँ। ओह अच्छा अभी मेरा विधान हुआ है तो अभी आप अब जाऊंगी मंदिर अच्छा। दिखाने। मेरे को आए हाँ तो 2.5 महीना हो गया, 2.5 महीना से ऊपर हो गया। हाँ, एक मास्टर भी ये तो लेके आई हूँ, अभी आदि पुराण मंगाऊंगी मैं, अप्रैल में जाऊंगी। अभी वो एक प्रतिमा जी चढ़ा रहे हैं ना इंदौर जी में, 2 और भी, 2 तो वो 31,000 वाली, और मेरी हम चांदी का बनवाए हैं, तो वो चढ़ा के फिर कलकत्ता जाऊंगी। तब तक ये अच्छा ठीक हो जाएगी। इनकी सासू जी भी आ जाएंगी, अभी उनके शादी और था तो बोले आप रह जाओ अकेली तो हो, तो मैं यही हूँ, पास ही हूँ अभी। इसका बड़ा एक्सीडेंट